नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। कल मेरे एक पटना के किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर, जीवन में सफलता क्या है और हम सफल होने के लिए खुद को बेहतरीन कैसे बनाएं। तो खुद को बेहतर कैसे बनाएं, यह सवाल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से पूछना चाहिए। दोस्तों, अगर समय के साथ आपने स्वयं में बदलाव नहीं किया और बदलती ज़िंदगी में आप खुद को नहीं बदले तो आप और लोगों से इतने ज़्यादा पीछे रह जाएंगे कि फिर कोई भी आपको आगे नहीं ला सकता। तो दोस्तों, हर कोई ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति आज ज़िंदगी को लेकर ही परेशान है। इसका यह कारण है कि अपनी ज़िंदगी में अपने सपने और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा लिया गया एक्शन और डिसीजन काफ़ी अलग होते हैं। हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। हम अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो ऐसे डिसीजन लें जिससे हम सुखी रहें, खुशी मिले हमें। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ सुधर जाए। हम अगर चाहते हैं कि हमारी लाइफ सुधर जाए तो फिर अभी जैसी लाइफ है उससे बेहतर बन जाइए। आप अभी जैसे हैं उससे बेहतर बनिए। लाइफ को बेहतर और अलग बनाने के लिए हम कोई अलग काम तो करते ही नहीं है। हम फिट रहना चाहते हैं लेकिन जिम जाते नहीं हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं पर पढ़ाई करते नहीं है। पैसा कमाना है लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। तो हमें पता है कि लाइफ में क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी हम गलत डिसीजन को लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी सरल होता है और गलती करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो अपनी लाइफ को कैसे बेहतरीन बनाएं, इस पे हम बात करते हैं। जीवन में दोस्तों नई चुनौतियां प्राप्त कीजिए। हम सभी सोचते हैं कि हम जीवन से संतुष्ट हैं, खाना पीना मिल रहा है, आराम से घर में जाकर सोते हैं, लेकिन नहीं, कुछ अलग हम करते ही नहीं है। नई चुनौतियां लेने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके हाथ में है, आपके वश में है। नई चुनौतियां लेने का मतलब है कुछ एडवेंचरस जॉब। मैंने कुछ ऐसा करना जो पहले कभी किया नहीं है और आप उसे कर सकते हैं, लेकिन उसको करने में आपको डर और रिस्क क्यों लगता है ये आप बता सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से या तो आप सफल होंगे या फिर असफल होंगे। आप सफल होते हैं तो आपको खुशी में होगी, आप असफल होते हैं तो उस असफलता से आपको एक सीख मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे और भविष्य में अपने हिसाब से काम करेंगे और उस असफलता में की गई गलतियों को आप दोहराएंगे नहीं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में चुनौतियाँ जरूर लें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। हाँ, हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहें। यह बात तो बिल्कुल सही है कि आप हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि नकारात्मक विचारों से आप अपने आप को बेहतर कभी नहीं बना सकते और आप घटिया बनाते चले जाएंगे। नकारात्मक लोग हमेशा आपके काम में बाधा डालते हैं, इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस के लोगों के साथ, पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। अगर आप नकारात्मक विचार के लोगों के साथ ज़्यादातर रहते हैं तो आपके विचार भी वैसे ही होते चले जाते हैं और आप हर क्षेत्र में उनकी तरह कोई ना कोई कमियां ढूंढते चले जाते हैं, मीन मेख निकालते चले जाते हैं। यह एक अच्छे जीवन के लिए सही रास्ता नहीं है, सही विचार नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचें और अपने आप को बेहतर बनाएं। रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखिए। हम लोग जो काम करते हैं उसी को रोजाना करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ रोज़ाना नया नया चीज़ कीजिए, आगे बढ़िए। और बहुत से लोग पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही काम रहता है, वो लोग अपने जीवन में सफलता, तरक्की, ज्ञान सभी कुछ प्राप्त करते हैं। क्या आप सुबह में जल्दी उठते हैं? नहीं, तो जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह उठना, जल्दी उठना आपको हर काम के लिए बेहतर बनाने में पहला कदम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप ज़्यादा काम करते हैं और सुबह के समय आपका दिमाग भी ज़्यादा सक्रिय रहता है। हम बच्चों से भी तो ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, क्योंकि सुबह के समय वो कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। और कितनी पुरानी अंग्रेजी में एक रैम्स नहीं पढ़ा है हमने आपने, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज।
मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। तो हम भूल क्यों रहे हैं? बचपन में आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। जी, अपने लक्ष्यों को लिखिए, अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके जीवन में लक्ष्य तो बहुत होते हैं लेकिन वो उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है कि वे लोग बस सोच कर रखते हैं कि उन्हें करना क्या है, कुछ नहीं करते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको ज़िंदगी में प्लानिंग का महत्व समझना पड़ेगा, और यह पहला कदम है कि अपने लक्ष्य को कहीं पर लिख कर रखिए और हर दिन चेक कीजिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं कि नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जबकि वो लक्ष्य बार बार आपको याद दिलाता रहेगा, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश करते रहेंगे और आप सफल हो जाएंगे। तो अवश्य अपने लक्ष्य को अवश्य तय कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जी, सच में कहा जाए तो ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुद से प्यार करते हैं। अगर आप अपने से प्यार नहीं करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको अपना सहयोगी खुद बनना पड़ेगा, न कि खुद का दुश्मन। आपका सहयोग आप खुद कर सकते हैं, न कि आपका कोई पड़ोसी करेगा। आप अपने आप को बताएं कि आप हर दिन कितने खास हैं। ऐसा करना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे यह आसान होगा, आगे बढ़ता जाएगा, यह आसान होता चला जाएगा। अपना पीठ भी आप खुद थपथपाइए, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया आज, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो खुद से प्यार कीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद को जानिए, खुद से पूछिए, खुद से सवाल कीजिए, खुद को तसल्ली दीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। आप खुद से प्यार करना सीखिए, जिससे कि आपको अपनी प्रतिभा की पहचान होगी और कुछ नया करने की आप पहल कर सकेंगे। अपनी आदतों को बदलिए। हम में से बहुत से लोग, सभी लोग यह जानते ही होंगे कि आदतों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। हम आज जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से ही हैं, उसी का परिणाम है। जीवन में कभी कभी मस्ती ज़रूरी होता है, लेकिन हर चीज़ जो आपकी नई चीज़ जो आपकी आदत बनती चली जाती है ना, वो आदत आपके लक्ष्य और आपकी सफलता के खिलाफ है। जो आदत आप मज़ा नहीं, एक सज़ा हो जाता है। और ऐसी आदत को आपको हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कई बार लोग काम को समय पर शुरू ही नहीं करते और सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, और वह कल तो कभी आने वाला है नहीं। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप अच्छी आदतें बनाओगे तो आपकी अच्छी ज़िंदगी बनेगी, अगर आप बुरी आदतें बनाओगे तो आपकी ज़िंदगी बुरी बनेगी। जी हाँ, समय समय को बर्बाद मत मत कीजिए, बंद कर दीजिए बर्बाद करना। समय से तो कोई जीत ही नहीं पाया है, लेकिन जो लोग इसी समय को अच्छी तरह से समझकर पकड़कर चलते हैं, समय के साथ समय को सही तरीके से अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वही लोग अपने सपनों की सफलता के पंख में उड़ान भरते हैं, और वही लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं। दुनिया में सबके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, इतना ही बराबर समय होता है। एक भिखारी के लिए भी, एक राजा के लिए भी, एक मजदूर के लिए भी, एक फैक्ट्री ओनर के लिए भी, सबके पास 24 घंटे का ही वक्त होता है। भगवान किसी के साथ दो रंग की नीयत नहीं रखते हैं। भगवान ने बनाया इंसान को तो कहा एक महाराजा धीराज के पास भी 24 घंटे का समय और एक गरीब जनता के पास भी 24 घंटे का समय। दोनों सोचो कि अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाए। कुछ लोग इतने ही समय में दिन रात मेहनत करके अपने सपने पूरे कर लेते हैं। कुछ लोग 24 घंटे में ये सोचते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। हम सोचते हैं जब सही समय आएगा तब यह करेंगे, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सही वक्त तो कभी आता है ही नहीं। वक्त तो केवल जाता है, समय कभी आता ही नहीं है। समय केवल गुजरता है, बीतता है, चला जाता है, और सही समय कभी खुद से आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। तो समय को बर्बाद करना बंद कीजिए और सही तरीके से उसका यूटिलाइज कीजिए। मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में आप समय के महत्व को देख सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। मेरे पटना वाले दोस्त, आपसे काफ़ी देर बात हुई थी, आपने अपनी गलतियों को मुझसे साझा किया था, तो आपके लिए अगर आपसे कोई गलती होती है तो अपने इस गलतियों को दूसरे के सामने में स्वीकार करना सीखिए। अगर आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में जाइए, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति के सामने में खड़े होइए, उनसे शेयर कीजिए, अपने मन के मैल को, अपने मन के विकार को उनके सामने में रखिए और प्रभु से माफ़ी मांगिए। भगवान बड़े दयालु होते हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा।
इसके अलावा आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए और वहाँ प्रण लीजिए भगवान के सामने में कि कभी भी गलतियों को दोहराने से आप बाज आएंगे और आगे बढ़ते रहिए, गलतियों के साथ नहीं, अच्छाइयों के साथ, क्योंकि आप वादा कर रहे हैं भगवान से उस पवित्र मंदिर में बैठ के। अगर किसी इंसान के सामने रखते तो वो ढकोसला मैं कहता हूँ उसको। जो लोग पूरी तरीके से अपनी गलती को मानते हैं वो लोग समाज में और अगल बगल में अब अच्छी इज्जत के हकदार होते हैं। लोग उनको भाव देते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होती है। क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि लोग आपको नमस्कार करें, आपको प्रणाम करें, आपकी प्रतिष्ठा हो समाज में, लोग आपको अच्छा बोले? प्रणाम करना नमस्कार करना दूर की बात, आपको अच्छा माने, आपको अच्छा जाने। और आप अपने अहंकार में रहते हैं तो आपकी इज्जत कैसे होगी? अहंकार से दूर हटिए, हमेशा दूसरों का सम्मान करना सीखिए। एक अच्छा आदमी वही होता है जो दूसरों का सम्मान करता है। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको सभी के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, फिर वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो। अगर आप खुद को किसी को सम्मान दोगे तो शायद आप भी किसी से सम्मान पा सकते हैं। इसलिए आपको सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी से अभद्र व्यवहार करने। तो मुझे उम्मीद है कि जीवन को बेहतरीन कैसे बनाएं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपने विचार ज़रूर हमसे साझा करें। आपको किसी भी चीज़ पर अगर हमारे वीडियो के हैं, आपके मन में कोई टॉपिक्स हैं तो मुझसे ज़रूर साझा करें, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक ज़रूर वीडियो साझा करें। आपका मैसेज आता है इनबॉक्स में, लोग टॉपिक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है और उन्हीं टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पेज पर आप लोगों से साझा करता हूँ। धन्यवाद।